बच्चों 6 प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, वो एक यूनिट सर्कल, जैसे लिखा है ना मॉड z इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हमारा एक यूनिट सर्कल है, एंड डिवाइड इट्स सर्कमफ्रेंस इनटू n इक्वल पार्ट्स। इसका क्या मतलब है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो लाई कहाँ करता है, ज्योमेट्रिकली कहाँ लाई करता है, एक यूनिट सर्कल पे, ठीक है, और उसके सर्कमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब है, तुम इसको पहले देखो। सबसे पहले ये समझना है तुम्हें कि अगर मैंने लिखा मॉड z इज इक्वल्स टू 1, तो क्या है, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल बोलने का मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट सर्कल हुज सेंटर लाई एट द ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यूनिट सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड z इज इक्वल्स टू 1। कैसे यूनिट सर्कल, वो देख लो। मान लो कि z को तुमने ले लिया कुछ भी लाइक x प्लस आई ओटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो यहाँ पे क्या गिवन है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस आई ओटा वाई, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मॉड ऑफ z प्लस आई ओटा वाई क्या होता है, रूट अंडर, मॉड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z क्या हमारा y, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और अगर लिखना चाहते हो इसे फॉर्म में तो उसको ऐसे लिख लो, एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब समझ में आ गया होगा कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, यूनिट सर्कल बोलने का मतलब ही कि सर्कल हो गया जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है, जो भी हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है वो लाई कहाँ करता है, इसको तुम देखना ध्यान से। ये मान लो हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। बोल रहा है कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो इस यूनिट सर्कल, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-1। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है वो इसी यूनिट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है और इस सर्कमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, पहला ही nth रूट ऑफ यूनिटी 1 है। पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या, यहाँ पे लिखा है सारे nth रूट ऑफ यूनिटी, पहला ही nth रूट ऑफ यूनिटी देख लो 1 है। अब तुम देख लो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पहला nth रूट ऑफ यूनिटी लाई कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख लो, ये देख लो कर रहा है कि नहीं। दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे होगा, दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अल्फा है, वो यहाँ पे होगा। तीसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अल्फा स्क्वायर, वो यहाँ पे होगा। तीसरा के बाद चौथा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, अल्फा क्यूब, यहाँ पे होगा। पांचवा nth रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे होगा। ऐसे करके nth रूट ऑफ यूनिटी यूनिट सर्कल पे आते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, और ये लास्ट वाला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, अल्फा रेज टू द पावर n-1। तो इसी सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे और इसके सर्कमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कहने का ये मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, ये कैसे है, क्यों है, अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब तुम इससे एक और भी ज्योमेट्री से ही पता चल जाएगा कि पहला जो nth रूट ऑफ यूनिटी है ये अल्फा है, सॉरी, ये जो दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी अल्फा है और ये पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या 1, इसके बीच में ये एंगल क्या बन रहा है। अब ये बताओ, ये पूरा कितना हमारा एंगल है, 360 डिग्री है। पूरा हमारा क्या एंगल है, 360 डिग्री है। तो उसका 360 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 360 को हमने n पार्ट में डिवाइड किया है, n पार्ट में किया है ना डिवाइड। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2π/n हो जाएगा। फिर अब ये बताओ, ये इक्वल, ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एंगल हमारा 2π/n होगा। ये तो बस सिंपल ज्योमेट्री से बता सकते हैं। फिर ये एंगल क्या होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये भी एंगल हमारा 2π/n ही होगा,
टू पाई बाई एन। ठीक है, कोई भी दो nth रूट ऑफ यूनिटी के बीच का जो एंगल होगा, जैसे एक ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, एक ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, इनके बीच का ये जो एंगल है ये हमारा टू पाई बाई एन। ठीक है ना, एक ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसके ये बीच का एंगल क्या हमारा टू पाई बाई एन। अब इसको हम लोग देख लेंगे, ये भी हमारा एक nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी एंगल हमारा हो जाएगा टू पाई बाई एन। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या हमारे पास 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा रेज टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, वेयर, या फिर तुम, ये हो गया। अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 और n माइनस 1 वी हैव, हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा रेज टू द पावर r क्या होगा, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई r अपॉन n। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस 2 पाई r बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है ना, इसमें r का वैल्यू अगर हमने ज़ीरो से लेके, अगर यहाँ बताओ इसमें r का वैल्यू अगर हमने ज़ीरो से लेके, यही होता है ना, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n पे पावर r, इसी को हमने अल्फ़ा बोला है ना। ठीक है, तभी तो बना है अल्फ़ा रेज टू द पावर r। और एक बार r का वैल्यू ज़ीरो डालेंगे तो पहला nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा, फिर 1 डालेंगे तो दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने r को 0 से लेके n माइनस 1 तक वेरी कराया तो सारे nth रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो जनरल, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये तो जनरल है ना, इसमें r का वैल्यू डालते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट nth रूट ऑफ यूनिटी आता जाएगा। अब हमने क्या किया, इसका मॉड लिया, मॉड लिया इसका अल्फ़ा रेज टू द पावर r, ये जो जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी है इसका मॉड लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ e टू द, यहाँ पे लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, अल्फ़ा रेज टू द पावर r, इसका हमने मॉड लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा ये, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n पे पावर r, इसका मॉड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, मॉड, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड क्या लेते हैं, मॉड में इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर, पहले इसको ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई r अपॉन n, यही है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड कॉस 2 पाई r बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r बाई n। अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यही होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो रियल क्या हमारा, रियल तो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट रियल है, रियल जेड है, ये क्या हमारा इमेजिनरी जेड है, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर रियल का स्क्वायर, मतलब ये कॉस स्क्वायर 2 पाई r अपॉन n प्लस आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं यार, प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई r बाई n।
अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमें क्या मिला, मॉड ऑफ अल्फा रेज टू द पावर आर इज इक्वल्स टू 1। इसका ये मतलब है, इसको अब तुम ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये तो ऑल पॉसिबल nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे r की जगह कुछ भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, n-1 डालो, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी आएंगे ना, उन सारे nth रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉड वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, मॉड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से। इसका मतलब जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, उनका जो अगर तुम डिस्टेंस लोगे ओरिजिन से तो वो 1 के इक्वल होगा। तो 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। यहाँ तक तो ये अभी सिर्फ हमें ये पता चला कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है वो यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। यहाँ तक तो ये पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि उस सरकमफ्रेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से सिंपल सी बात है। आर्गूमेंट 1 का आर्गूमेंट क्या होगा, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गूमेंट क्या होगा, 0 होगा। आर्गूमेंट अल्फा का क्या होगा, अल्फा, अल्फा का आर्गूमेंट बोलने का मतलब आर्गूमेंट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। ऐसे लिखते हैं तो यही होता है ना, आर्गूमेंट क्या होगा, 2 पाई बाई एन, यही होगा ना। अब अगर मैं बोलूँ आर्गूमेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई एन, सॉरी, क्या आर्गूमेंट होता है, यही होता है ना आर्गूमेंट। ये किसके इक्वल होगा, ये 4 पाई बाई एन के इक्वल होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आर्गूमेंट ऑफ, अगर मैं बोलूँ सेम लाइन पे, अगर मैं लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारा अल्फा रेज टू द पावर n-1 है, इसके आर्गूमेंट की बात मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ अल्फा क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, इस पे पावर n-1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई n-1 अपॉन n। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होगा, ये आर्गूमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई n-1 अपॉन n, ये आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब तुम कोई भी दो कंसेक्यूटिव nth रूट ऑफ यूनिटी लो, उसके आर्गूमेंट का डिफरेंस लो, हमेशा 2 पाई बाई एन मिलेगा। देख लो यहाँ पे 2 पाई बाई एन, इसके बाद कंसेक्यूटिव कौन सा, 4 पाई बाई एन, तो 4 पाई बाई एन माइनस 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन। ठीक है, 2 पाई बाई एन, इससे पहले क्या है हमारा 0, तो 2 पाई बाई एन माइनस 0, तो 2 पाई बाई एन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, डिफरेंस बिटवीन द आर्गूमेंट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द arguments of any two consecutive nth roots of unity is 2 पाई बाई n। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, एक ये स्टेटमेंट से और दूसरा ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे वो एक यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे और उसके सरकमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और किसी भी दो कंसेक्यूटिव nth रूट ऑफ यूनिटी के बीच में जो एंगल बनेगा ना, ये 2 पाई बाई n होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई, अब एक दो रिमार्क देख लेते हैं हम लोग। रिमार्क नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी
आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, z इज इक्वल्स टू 1 पे पावर 1 अपॉन n, डेट इज z रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज इसी इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है। या बोल लो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या बोल लो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री का, तो कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, जो कि हम लोग को मिल रहा है। nth रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट्स मिल रहा है यूनिटी के, यही है ना nth रूट, यूनिटी का nth रूट, तो कितने रूट्स मिल रहा है, n रूट्स मिल रहा है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब इसको तुम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट अगर मैंने अल्फा एंड बीटा बोल दिया, तो फिर तुम क्या लिखते हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे रूट लिखते हो ना। तो सेम लाइन पर हमारे पास क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 पे पावर 1 अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो z रेज टू द पावर n माइनस 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे x माइनस अल्फा पहला रूट, तो z माइनस पहला रूट, यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, z कर रहा है, माइनस पहला nth रूट क्या है 1, फिर क्या लिख सकते हैं z माइनस दूसरा रूट अल्फा, फिर z माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, इसको समझना है। ठीक है, अब एक रिमार्क और देख लो छोटा मोटा। रिमार्क 2 में क्या बोल रहा है, nth रूट्स ऑफ माइनस 1 आर द solutions of the equation -1। जैसे हमने यूनिटी का क्या लिया था, nth रूट लिया था, तो तुम चाहो तो -1 का भी nth रूट ले सकते हो। ठीक है, जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी की जगह हम बोलेंगे nth रूट ऑफ -1। ठीक है, तो इसको ये किसके इक्वल हो जाएगा, z रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में। अब अगर इसका क्या सॉल्यूशन होता है वो तुम अभी आगे देखोगे, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, -1 nth रूट ऑफ -1 का क्या सॉल्यूशन होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। अभी एक दो स्पेशल केस में देखेंगे, जैसे ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड रूट ऑफ -1, मतलब इस टाइप का, z इज इक्वल्स टू -1 पे पावर 1/2, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और एक देखेंगे z इज इक्वल्स टू -1 पे पावर 1/3। ये nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी की जगह -1 है। एक ये देखेंगे इसका और एक इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ z1 एंड z2 आर 2 nth रूट्स ऑफ यूनिटी, z1 क्या हमारा एक nth रूट ऑफ यूनिटी है, z2 क्या हमारा दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, किसका आर्गुमेंट निकालना हमें, z1 अपॉन z2 इज अ मल्टीपल ऑफ, बोल रहा है कि जो z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है वो किसका मल्टीपल है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे हम लिखते हैं ना log ऑफ a अपॉन b, ये क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसे लिखते हैं ना। तो log की जो प्रॉपर्टी होती है ना, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। जैसे हम लिखते हैं log ऑफ a इंटू बी,
इसको हम क्या लिखते हैं, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने आर्गूमेंट ऑफ लिखा ना, z1 अपॉन z2, तो ये बोल रहा है क्या है, ये आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और z1 और z2 के हमारे दो nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको हमने z1 को हमने मान लिया कि लेट, हमने ऐसे बोला, हमने क्या बोला, हमने बोला कि लेट z1 को हमने क्या बोल दिया, e रेस टू द पावर आयोटा 2r पाई बाई n, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e रेस टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ठीक है। इस पर ये तो हमारा अल्फा है ना, इस पर हमने r पावर लिया, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक जाएगा। तो हमारा r का वैल्यू अगर कोई भी 0 से लेके n-1 तक कुछ भी डाला हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू अगर हमने 0 से लेके n-1 तक कुछ भी डाला, तो हमें क्या मिलेगा, nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e रेस टू द पावर आयोटा 2 पाई r बाई n, ठीक है। और z2 दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी को हमने मान लिया। मतलब क्या है कि इसमें तुम ऐसे देखो, r से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये हमारा है ना nth रूट ऑफ यूनिटी। इसमें मान लो कि एक बार हमने r का वैल्यू मान लो m लिया, ठीक है। r का वैल्यू क्या ले लिया हमने, m और n गिवन है, कुछ भी p और k ले लेते हैं, k1 k2 ले लेते हैं। r का वैल्यू हमने k1 लिया, तो एक हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी z1 क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा 2 पाई k1 अपॉन n, ठीक है। अब इसमें हमने r इज इक्वल्स टू k2 ले लिया, तो फिर हमारा दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या आ जाएगा, e रेस टू द पावर आयोटा 2 पाई k2 बाई n, ऐसे हो जाएगा ना। अब z1 का आर्गूमेंट क्या हो गया, ये z2 का आर्गूमेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई k1 अपॉन n माइनस 2 पाई k2 बाई n। तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 पाई बाई n, तो k1 माइनस k2 इंटू 2 पाई बाई n। और ये k1 क्या है, k1 हमारा एक इंटीजर है, k2 क्या हमारा इंटीजर है, तो k1 माइनस k2 क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है, 2 पाई बाई n का मल्टीपल है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब कुछ पार्टिकुलर केसेस देख लेते हैं, सम पार्टिकुलर केसेस देख लो। पार्टिकुलर केसेस में क्या है, एक बार स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के बाद फिर हम लोग करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने कई बार बोल दिया, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सबसे पहले मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे।
तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे अगर मैं ये z को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा के रियल की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि n की जगह क्या डालेंगे, पहले यहाँ पे 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बताओ z का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 1 होगा। बट z का एक ही वैल्यू नहीं आएगा, z के दो वैल्यू आएंगे, 1 एंड -1 बोथ। क्यों, बिकॉज इसको हम क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर 2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ, अगर तुम z इज इक्वल्स टू -1 लोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू, एक गड़बड़ हो गया यार यहाँ पे, ये वाला जो है ना -1 होगा ना ये तो। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू -1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा और z इज इक्वल्स टू 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारे दो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह रहा हूँ, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेस टू द पावर n-1, वेयर अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/n, यही है ना। ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा 2π/n पे पावर r, वेयर r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक जाएंगे, n-1। ये क्या हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है। अब मैंने जैसे बोला था कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है ये स्पेशल केस है, सॉरी जनरल केस है। इसका स्पेशल केस में अगर हमने n का वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ पे इस n की जगह, इस n की जगह अगर हमने 2 ले लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में कितने वैल्यूज होंगे, कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, एक तो 1 और एक अल्फा। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू हमने क्या लेना होगा, 3। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने रूट आ जाएंगे, एक तो 1, एक अल्फा और दूसरा अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, ये सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, एक तो 1 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, आर क्या होगा, एक तो 1 और दूसरा क्या होगा अल्फा। अल्फा क्या होता है, ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π/n, n की जगह क्या लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π। ये किसके इक्वल होता है, cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। cos 2π का वैल्यू 1 होगा, साइन 2π का वैल्यू, cos 2π का वैल्यू क्या होगा, 2π आ रहा है ना, सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, cos 2π नहीं होगा, गड़बड़ कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे cos पाई होगा, यहाँ पे cos पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1 एंड cos साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है 0। तो दूसरा रूट क्या मिल गया, -1। तो 2 रूट मिल गए, एक तो -1 और एक मिल गया हमें 1, एक हमारे पास 1 हो गया और एक -1 हो गया, यही हमने बताया यहाँ पे। ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब आते हैं सेकंड में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आगे हम एज अ स्पेशल टॉपिक पढ़ा के बताएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट 1 मिनट के लिए देख लो क्या होता है, मतलब एट ए ग्लांस बता दे रहे हैं, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आर एन की जगह क्या ले लेना, हमें 3 ले लेना है, एंड आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0, 1, 2, ये 3 है ना, तो इससे एक कम तक 2 तक। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा ही, एक होगा अल्फा, एक होगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इसमें 1 एक हो गया। अब अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे,
अल्फ़ा क्या होगा, ई रेस टू दी पावर आयोटा, एन की जगह क्या डालेंगे 2π/3, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये cos 2π/3 क्या होता है, 120 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो cos पाई माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/3। ये क्या होगा, माइनस cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये क्या 60 डिग्री, तो ये हो गया -1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो √3/2 आयोटा। ये हमें अल्फ़ा का वैल्यू, इसका मतलब कि ये Z1 हमारा क्या है, पहला रूट क्या हो गया, पहला रूट तो हमारा, इसको हमने Z2 बोला, पहला रूट हमने Z1 लिया, Z1 क्या फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी 1 हो गया, सेकेंड nth रूट ऑफ यूनिटी ये हो गया Z2। इसको हम ऐसे भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, -1 प्लस √3, ये बिल्कुल याद रखना है। इसी को हम ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। मतलब जो सेकेंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, उसको हम ओमेगा बोलते हैं। और ये रटना है, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना, ये रटना है, याद होना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। अब जो सेकेंड थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या है, Z3 बोल दिया, वो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर होगा। अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, आयोटा 2π/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 का होल स्क्वायर। इसमें डिमोवर्स थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। इसको तुम क्या लिख सकते हो, cos पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/3। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस cos π/3 प्लस साइन पाई प्लस 3 क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन π/3। ये क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं -1 माइनस √3 आयोटा/2। ये हमारा थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसे हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो ये 3 हो गए, इसको रटना है, ये जो है ना रटना है कि इसके वैल्यू को याद रखना है, और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ये रट जाना है, बार बार बता रहा हूँ। ओमेगा किसे हमने बोला, ओमेगा इसको बोला ना ओमेगा, इसका पूरे पे स्क्वायरिंग ले लो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देख लो एक बार करके। ओमेगा का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ओमेगा किसे बोला है, -1/2 प्लस √3 आयोटा/2 का होल स्क्वायर। इससे 2 बाहर ले लो तो ये 1/4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 उलट दो, -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/4, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 आयोटा स्क्वायर -2 √3 आयोटा प्लस 1, तो ये हो गया 1/4। आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 -2 √3 आयोटा। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दो तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, -1 -2 √3 -2 √3/2, ये क्या हो गया -1/2 -2 √3, ये आयोटा भी होगा 2 √3, सॉरी कैंसिल करा दिया, क्या मैं लिख रहा हूँ यार, चलो मैं लिख लेता हूँ -2 √3 आयोटा/4,
तो क्या हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसको मैंने लिखा -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये आ गया। यही तो है ओमेगा स्क्वायर, देख लो यही लिया ना हमने ओमेगा स्क्वायर। देखो ये ओमेगा था ना, इसका स्क्वायरिंग किया तो देखो क्या मिल गया, हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक दो बेसिक क्वेश्चन लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इन डिटेल से पढ़ेंगे।